refers to the activities that seeks to compromise digital device. अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन को हमने कॉम्प्रोमाइज करना है तो डिवाइस में होता है, किसी वेबसाइट में होता है, किसी रिसोर्स में होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेते हैं किसी कंप्यूटर डिवाइस की या डिजिटल डिवाइस की। डिजिटल डिवाइस में हमारे घर का कैमरा भी हो सकता है, वो हमारा मोबाइल हो सकता है, या फिर कोई भी चीज हो सकती है। सिटी के कैमरा भी हो सकता है। सिटी के कैमरा को अगर हमने जो एक्सेस ले लिया, उसके बाद सिटी के कैमरा को उस टाइम के लिए जैम कर दिया और उस क्राइम कमिट कर लिया, तो दिस इज काइंड ऑफ हाईटेक क्राइम जिसमें हम एविडेंस को बंद कर रहे हैं। जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, इवन एंटायर नेटवर्क हम जैम कर सकते हैं, एंटायर नेटवर्क हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो these are the kind of hackings. And while hacking might not always be the malicious purpose, हमेशा जरूरी नहीं कि हैकिंग हम malicious purpose के लिए कर रहे हैं nowadays, लेकिन हैकिंग जो है मोस्टली जो है केसेस में हैकिंग या हैकर्स जो है कहीं ना कहीं किसी अपने पर्सनल गेन के लिए या दूसरे को हार्म करने के लिए, दूसरे को डिफेम करने के लिए यूज करते हैं। अब वो पहला दूसरा क्या है वो डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। Most of the cases characterize it or them as unlawful activity by cyber criminals. जो कोई ऐसा कर रहा है बिना बताए हुए, बिना डिक्लेयर किए हुए, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं और उनके अगेंस्ट केस बनता है। जैसे कुछ बग बाउंटीज होते हैं, बग बाउंटीज हैकर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे कुछ कंपनीज होते हैं, सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, जो कंपनीज हैं जिनका सिक्योर इन्फॉर्मेशन होता है, उनका डिक्लेरेशन होता है जो हमारी वेबसाइट पे जो है बग बनाएगा, बग निकालेगा, बग को जो है हंट कर सकता है, बग को हमें बताएगा, हमें डिक्लेयर करेगा, तो उसको हम प्राइज भी देंगे। बजाय हैकर को इसे मिसयूज करे पहले, उससे पहले हमारे ये लोगों ने या किसी कम्युनिटी ने उसमें ब्रीच निकाल के उसमें बग फाइंड आउट करके हमें बता दे, तो हम उस बग को रिमूव कर सकते हैं। उसको बोलते हैं, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को बोलते हैं बग बाउंटिंग। हैकर्स आर मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन। आज की डेट में अपना हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स आर बेसिकली दी प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स। अब वो अपना टाइम मिसयूज ऐसे ही नहीं करेंगे। देयर मोटिवेशन इज इधर फाइनेंशियल गेन, प्रोटेस्ट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, किसी की स्पाइंग करना, एंड इवन जस्ट फॉर फन कैन भी हो सकता है। वायरसेस बनाने का जो पहले काम शुरू हुआ था वो प्रोग्रामिंग चैलेंज के लिए हुआ था, अपने जो है स्किल्स को दिखाने के लिए हुआ था। लेकिन आज के डेट में वायरसेस स्किल्स के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वायरसेस गेन के लिए बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल गेन के लिए, किसी को डिफेम करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है, इस काम के लिए वायरसेस बनाए जाते हैं। और हैकर्स वायरसेस के थ्रू या अपने स्किल्स के थ्रू हैकिंग करते हैं। अब हैकर क्या होता है? हैकर इज अ हाईली स्किल्ड पर्सन और साइबर सिक्योरिटी पर्सन which can breach any computer system or network. They are the master of the computer world. They are very highly skilled computer programmers और network administrators जो कहीं पर भी एक्सेस ले सकते हैं। प्लस इसमें जो है साइबर वर्ल्ड में साइबर सोशल इंजीनियरिंग भी चलता है कि हम किसी दूसरे को अपने उसमें ले लेते हैं, कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। Of such as expertise, a hacker can do many things on different computers and networks. कंप्यूटर्स की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, जैसे गूगल से कुछ नहीं छुपा हुआ है। अगर जो आप गूगल की सर्विस यूज करते हैं, आपके फोन में स्मार्टफोन है, तो आपका पूरा ट्रैक हिस्ट्री हो रखता है। आपको कंसेंट देनी ही होती है। अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं, अपने फोन में एंड्रॉइड फोन है, तो आपकी लोकेशन, आपकी फोन की लोकेशन सब उसे पता है। आप क्या सर्व कर रहे हैं, कौन सा बैंक में अकाउंट है, क्या अकाउंट है, एवरीथिंग इज डिस्क्लोज्ड, कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड विद योर कंसेंट टू द गूगल। Here are important points of the types of hackers. कुछ टाइप्स हैं हैकर्स के। हैकर्स का अपना इंटेंशन अलग हो सकता है टेक वर्ल्ड में। If a hacker selects a legal way, then he or she uses his her expertise for the good. अगर कोई लीगल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो जो है उसका एक्सपर्टीज अपने अच्छे काम के लिए कर रहा है। If not, then he or she can achieve illegal bad activities. और किसी का इंटेंशन सही नहीं है, गलत है, तो वो बैड एक्टिविटीज में जरूर इन्वॉल्व होगा और वन कैन बी sent behind the bars. Types of hackers को हम देखते हैं अभी। Which hackers are legal, which are not legal? कौन से legal हैं, जैसे आपने कहा ethical hacking, non-ethical hacking. Let's talk about each of these hacker types and learn their aims and behaviors and motivations. इस टाइप की हैकर्स की कैटेगरीज हैं। टाइप्स ऑफ हैकर्स में हम बोलते हैं, देखिए एक मैच्योर हैकर्स हैं, इधर राइट साइड में हमने लिखा है जूनियर हैकर्स। ये हम जूनियर हैकर्स की बात कर रहे हैं जो लर्निंग कर रहे हैं। जैसे जूनियर हैकर्स में हम ये कह सकते हैं जो ट्रेनी हैकर्स हैं, जो अपने स्किल्स को देखने के लिए कर रहे हैं, अपने सिस्टम को टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, उनको हम जूनियर हैकर्स कह सकते हैं। यहाँ पर हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स में
ये दो टाइप की कैटेगरी आते हैं। ब्लैक हैट में दो टाइप की कैटेगरी आते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स या सुसाइड हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स और रेड हैट हैकर्स या फिर नेशनल सपोर्टेड हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स में ग्रे हैट हैकर्स और मलिशियस इनसाइडर्स। ये कुछ टाइप्स हैं, इनको हम वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं। पहला आता है मेनली वी विल डिसाइड हैकर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। These are according to their harmful or useful parts. These are of black hat hackers, white hat hackers और grey hat hackers. Black hat, white hat और grey hat. तीनों के नाम से हमें लग रहा है ब्लैक मतलब जिसका काम है ब्लैक करना है, ब्लैकमेल करना है या फिर मलिशियस इंटेंट करना है, किसी को हार्म पहुंचाना है, वो ब्लैक हैट हैकर हो गया। व्हाइट हैट मतलब सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए यूज करने का मतलब है किसी का मोबाइल अगर जो है किसी क्रिमिनल का मोबाइल है जो है क्या कर पुलिस को मिल जाता है तो पुलिस तो उसको अनलॉक करेगी। पुलिस को किसी तरीके से उसको हैक करना ही करना है, उसको जो है उसका डेटा लेना ही लेना है, क्योंकि वो तो बता नहीं रहा है। या फिर वो आदमी जो है शूट एंड साइट में मर गया है, ठीक है, उसकी वेबसाइट है, उसका जो है उसका सिस्टम जब्त करके ले गए, सिस्टम जब्त करके ले गए तो उसके सिस्टम में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। हैकर का क्या होता है, वो सुसाइड बॉम्बर होता है। अपना जैसे सिस्टम कोई मोबाइल पकड़ा जाएगा सबसे पहले उसको डिलीट कर देगा, सारा डेटा क्रैश कर लेगा, मेमोरी कार्ड होगा उसको निकाल देगा। लेकिन जो है पुलिस का काम क्या है, फॉरेंसिक्स का काम क्या है, वो सारे एविडेंसेस को रखना, उनको प्रिजर्व करना और उनको इस स्टेज में प्रिजर्व करना है कि उनपे क्लेम ना किया जा सके इसमें टैंपरिंग हो गई है। टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए। और ग्रे हैट इनके बीच के होते हैं। ब्लैक हैट में क्लासिक ब्लैक हैकर्स होते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स आर द मोस्ट डेंजरस हैकर्स टाइप्स। Their main motivation is to use their knowledge for critical private gain, critical private data, steal money and bank accounts. मतलब जो है बहुत शॉर्ट टाइम में बिलियनियर बनना, रिच गेन के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में जो मनी उनका जो है क्या होता है, या बड़ा क्राइम या बड़ी मनी, बहुत अमाउंट में मनी जो है गेन करना उनका अटेंशन होता है। दूसरे होते हैं सुसाइड हैकर्स। सुसाइड हैकर्स वो लोग हैं जिनको पता है कि हम पकड़े जाएंगे। Suicide hackers are the ones who know that they will be caught by the cyber teams. Although knowing this, he or she acts or hacks the system. This is like suicide bombers. तो इनको अपने रिस्क पे लेते हैं कि हम पकड़े जाएंगे। जैसे कंट्री के अंदर ही कोई काम कर रहा है, हैकिंग का काम कर रहा है, तो उसे पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। किसी को गलत किसी का सिस्टम क्रैक कर रहा है, हैक कर रहा है, एसबीआई की वेबसाइट पे जो है अटैक्स लॉन्च कर रहा है, किसी बैंक की वेबसाइट पे अटैक लॉन्च कर रहा है, इवन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अटैक लॉन्च कर रहा है, उसे पता है कि जो है वो पकड़ा जाएगा, बट स्टिल दे आर डूइंग। द मेन मोटिवेशन ऑफ दिस ग्रुप इज हाई मनी ऑफर एंड बिग रेवेन्यू फ्रॉम देयर एनिमीज। और अपने एनिमीज को क्या करना, अपने एनिमीज को हार्म पहुंचाना, उनको डिफेम करना, ताकि वो उनको कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हों और उनको अच्छा गेन मनी दे, तो उनको बोलेंगे हम सुसाइड हैकर्स। इसी में आता है फिर नेक्स्ट इज व्हाइट हैट हैकर। क्लासिक व्हाइट हैट हैकर्स आर ऑल्सो नेम्ड एज क्लासिक व्हाइट हैकर्स। जो क्लासिक व्हाइट हैट हैकर्स सिंपली, अब क्लासिक व्हाइट हैकर्स क्या होते हैं, दे आर दी नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर्स। जैसे चाइनीज हैकर्स इंडिया की वेबसाइट्स, इंडियन डिफेंस की वेबसाइट्स को कॉम्प्रोमाइज करने की लगातार कोशिश करते हैं, यूएस की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया की, इंडिया के पाकिस्तान को, तो दे आर द नेशन और स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। वो जैसे हमारी आर्मी है, हम अपनी आर्मी को क्रिमिनल नहीं बोलेंगे, हमारी आर्मी हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, हमारे लिए वो गलत है, उनके लिए हम गलत हैं। तो ऐसे ही जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं उनको बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। उनका मोटिवेशन है प्रोवाइड सिक्योरिटी, कि अपने सिस्टम को दुरुस्त करना, अपने सिस्टम की हैकिंग को, अपने सिस्टम की लूप होल्स को फाइंड आउट करना, और लूप होल्स अगर मिलते हैं तो उनको फिल करना। इनके एक्शंस होते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज। इनका एक्शन होता है कि कंप्लीटली लगातार अपने सिस्टम को, अपने नेशनल सिक्योरिटी को कंप्लीटली जो है चेक करते रहते हैं और टेस्टिंग करने के बाद उनको सिक्योरिटी लूप होल्स को क्लियर करते रहते हैं। तो देयर बिहेवियर इज लीगल। इनका बिहेवियर लीगल है, जो किसी कंट्री की सेफ्टी के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी कंपनी, अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए उनको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। ग्रे हैट हैकर आते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज अंडर दिस ग्रे हैट हैकर्स। दीज आर क्लासिक ग्रे हैट हैकर्स एंड मलिशियस इनसाइडर और विसल ब्लोअर्स। तो तीसरी कैटेगरी आती है व्हाइट ग्रे हैट। ग्रे हैट में दो हैं, एक क्लासिक ग्रे हैट हैकर आता है, एक आता है मलिशियस इनसाइडर और विसल ब्लोअर्स। मलिशियस इनसाइडर मींस कंपनी का ही एम्प्लॉय है, कंट्री का सिटीजन है, जो कंट्री के डिफेंस सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, हैक करने की कोशिश कर रहा है।
अब विद इन कंट्री है तो विद इन कंपनी है, कंपनी की सिस्टम की एक्सेस उसको है, नेटवर्क की एक्सेस उसको है, उसका अकाउंट भी बना हुआ है, कंट्री के अंदर ही कोई है तो कंट्री में उसके पास प्रिविलेज है, वो कर सकता है। तो ऐसे हैकर्स को बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स, जिन पे विश्वास करना, जिनको डाउट करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। ग्रे हैट हैकर्स का मोटिवेशन होता है डेटा गेन करना, अपने किसी राइवल का जो है डेटा को गेन करना, डेटा गेन हो गया तो उससे मिसयूज कर सकते हैं। स्टीलिंग क्रिटिकल डेटा ऑफ अपने कंपटीटर का, which is again illegal. Hackers between black hat hackers and white hat hackers are named as grey hat hackers. They are not black because they do not use their knowledge for personal gain. वो अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं कर रहे, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी और इंटेंशन के लिए काम कर रहे हैं। बट दे आर ऑल्सो नॉट व्हाइट, ब्लैक भी नहीं है व्हाइट भी नहीं, बिकॉज रीचिंग क्रिटिकल डेटा विदाउट एनी परमिशन इज नॉट लीगल। ठीक है, ये व्हाइट भी नहीं है क्योंकि बिना परमिशन के अगर हमारे कोई डेटा यूज कर रहा है तो हमारे डेटा को, हमारे सिस्टम को यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है उसका, तो वो भी लीगल नहीं मानेंगे उसे। दिस टाइप ऑफ हैकर्स कैन नॉट वर्क लीगली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो अपने सेपरेट एक बैकबोन में, बैक प्लेन पे काम करते रहते हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन एंड दे कैन बी वर्किंग फॉर समवन, किसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी कंपनी का एम्प्लॉइज नहीं है, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। कहीं किसी के सिस्टम को डाउन करना है, किसी कंपनी की जो है नेटवर्क हैक करना है, जैसे इंडियन रेलवे की वेबसाइट जो है वेबसाइट को डाउन करना है, या इस टाइप के काम करते रहते हैं जो कि पर्सनल गेन के लिए नहीं। अब इंडियन रेलवे की वेबसाइट को डाउन कर दे 2 घंटे के लिए तो पर्सनल गेन तो कुछ नहीं हुआ है, ना तो अपना टिकट बुक कर पाए, बट दे हैड लॉस्ट देयर अटैक, डिफेम हो गया वो कंपनी, उसका नेटवर्क रिलायबिलिटी कम हो गई। एसबीआई का नेटवर्क 2 घंटे डाउन हो गया, शेयर मार्केट 2 घंटे के लिए डाउन हो गया तो लॉस हो गया बड़ा, लेकिन उस पर्सन को तो पर्सनल गेन तो नहीं हुआ है। तो इस कैटेगरी के लोग ग्रे हैट हैकर्स में आते हैं। दे आर डेंजरस स्पेशली फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैज क्रिटिकल डेटा। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिटिकल डेटा है उन पे अगर ग्रे हैट हैकर्स अपना अटैक लॉन्च करते हैं, मैलिशियस टास्क करते हैं, तो उनके लिए वो हार्मफुल है। मैलिशियस इनसाइडर्स और विसल ब्लोअर्स, ग्रे हैट हैकर्स में, ग्रे हैट में एक और कैटेगरी आती है मैलिशियस इनसाइडर्स। जिस मैलिशियस इनसाइडर का गेन कमर्शियल डेटा गेन करना होता है, steal critical information which is again illegal. Hacker groups are there who serve to the organization to get personal information about the rivals. तो कंपनीज में क्या होते हैं, जैसे हमारे डिफेंस में दूसरे डिफेंस को हाँ हाँ हम्म, हाँ 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 हाँ। किसको मैम? हाँ 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 किसी डेटा इलीगली अगर वो पहुंच पाता है और उस क्रिटिकल डेटा डेटा ही क्रिटिकल है, फिर उसका अपने पर्सनल यूज के लिए वो यूज करेगा या फिर उसको डिफेम करेगा, उसका रेपुटेशन कम करेगा। तो ये सब जो है इंटेंशन होते हैं विसल ब्लोअर्स के या फिर मैलिशियस इनसाइडर्स के। दे कैन यूज मैनी हैकिंग टूल्स टू एक्सेस एनी राइवल कंपनी सर्वर्स। तो राइवल कंपनी के सर्वर को एक्सेस करना है, उसके लिए वो कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं। लर्न क्रिटिकल डेटा फ्रॉम दोस कंपनीज, उनका क्रिटिकल डेटा क्या है उनका लेना। और डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, क्योंकि सारा गेम आज की डेट में वर्ल्ड में डेटा का है। जिसके पास डेटा है, प्लस डेटा इतना ज्यादा होता है उसको माइन भी हमें करना चाहिए, माइन करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फिर जूनियर हैकर्स। दीज आर दी अगेन ऑफ 3 कैटेगरीज। एक होते हैं स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज मतलब जो बेसिक स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, जैसे मेरे सिस्टम में कोई बैठा, उसने जो है उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया और मेरा सिस्टम बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, या मेरा वर्ड स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, या ब्राउजर बार बार बंद हो रहा है। ठीक है, इस टाइप के छोटे छोटे टास्क करते हैं स्क्रिप्ट किडीज करते हैं। अपना प्रोग्राम लिखा, उसको टेस्ट करने के लिए मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। ग्रीन हैट हैकर्स एंड ब्लू हैट हैकर्स को हम देखते हैं अभी। जो इस टाइप के कुछ और फिर एक्टिविस्ट होते हैं जिनका काम होता है गवर्नमेंट के लिए काम करना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पर्सन्स होते हैं, इनका एक्शन है साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज करना। देयर टास्क इज लीगल फॉर द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट के लिए सही काम है, चाहे वो सिविल सिक्योरिटी के लिए है या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए, होमलैंड सिक्योरिटी के लिए या आउटसाइड सिक्योरिटी के लिए, तो एक्टिविस्ट काम करते हैं। एक्टिविस्ट आर द हैकर्स हु एक्ट्स टू गेन अटेंशन फॉर एनी रिलीजन, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज।
जैसे पुलिस के पास क्या होते हैं, पुलिस अगर प्रोएक्टिवली काम करती है तो वो सब कुछ पहले से पता कर सकते हैं कौन क्या करने वाला है, कहाँ पर क्राइम होने वाला है, नहीं होने वाला है, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं चीजों को। जैसे इंटेलिजेंस होता है, पुलिस का इंटेलिजेंस होता है, तो वो पहले से पता चल जाते हैं यहाँ पर जो है क्रिमिनल्स आने वाले हैं या फिर जो है आतंकवादी कहाँ से एंट्री करने वाले हैं, तो उनका अपना नेटवर्क काम करता है। दे अटैक्स एंड गेन एक्सेस टू द सिस्टम एंड लोकेट देयर मैसेजेस। जिनका काम है हम अपने एनिमी जो हमें हार्म पहुंचाने वाला है उसको, उसकी मैसेजेस को, उसके नेटवर्क को, उसकी एक्टिविटीज को हमें एक्सेस करना है और पता करना है। द मेन एम ऑफ दिस टाइप ऑफ हैकर्स आर being seen by many peoples। और बहुत सारे लोग ऐसा करते रहते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए काम करना। जैसे बोलते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस बजाय हम पहले जो है अटैक हो जाए उसका जवाब दें, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट्स हैक होने वाली है, हमारा सिस्टम डाउन होने वाला है, और उसके सिक्योरिटी हम पहले से प्रोवाइड करते हैं और कहाँ से अटैक होने वाला है उस सिस्टम को हम दुरुस्त कर सकते हैं। फिर इसमें आते हैं सोशल मीडिया हैकर्स। सोशल मीडिया हैकर्स अगेन वेल नोन नेम है ये। इनका मोटिवेशन है दूसरे का डेटा गेन करना, किसी से रिवेंज लेना। जिनका काम है सोशल मीडिया पे अकाउंट्स को स्टील करना, जो है अकाउंट से मिलते जुलते दूसरे फेक अकाउंट्स बनाना, विच इज अगेन इलीगल। और इसका पर्पज ही, इनका पर्पज ही, मोटिव ही किसी को डिफेम करना होता है या फिर कुछ गेन करना होता है, या फिर किसी का फेक मेल आईडी बना दिया, उसके फ्रेंड्स को फ्रेंड्स बना दिया और उनसे कुछ मनी हेल्प के तौर पे ले लिया और उसका जो है अपना साइड हो ली। दिस इज वन हु स्टील्स सोशल मीडिया अकाउंट्स। सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है स्टील करते हैं। अगर किसी ने किसी का अकाउंट हैक कर दिया है या मेल आईडी हैक कर लिया तो क्या करेगा, उस मेल आईडी से औरों को जो है मैसेज भेजेगा, स्ट्रेंज मैसेज भेजेगा। डिफेम कौन होगा, जिसका अकाउंट है। और अगर उसे पता नहीं चलता है तो लंबे टाइम तक काम चलता रहेगा तो वो पर्सन डिफेम हो जाएगा और पता होना काफी मुश्किल सा भी होता है। दिस कैन बी डन फॉर रिवेंज और गेन एन इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन। तो पहला काम तो है गेन करना, दूसरा काम है कि हम, पहला काम है रिवेंज है, दूसरा गेन, हम कुछ गेन कर रहे हैं, फ्रेंड से कुछ हेल्प ले ली, तो इस टाइप का टास्क होता है। पर्पल हैट हैकर भी होते हैं कैटेगरी, ऑलवेज टू बी बेटर, बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। टेस्ट ओन वल्नरेबिलिटीज, अपनी वल्नरेबिलिटी को चेक करना, अपने सिस्टम को चेक करना, अपनी कंपनी के सिस्टम नेटवर्क को चेक करना, अपने जो है होमलैंड की जो सिक्योरिटी को चेक करना, अपनी वेबसाइट्स को चेक करना, अपने डेटा सर्वर्स को चेक करना कि वो वल्नरेबल है या नहीं है, कोई अटैक तो नहीं हो सकता है। टू चेक द अटैकिंग कैपेबिलिटीज एंड दिस इज अ बिहेवियर। ये जो बिहेवियर है, इस टाइप के जो हैकर होते हैं पर्पल हैट हैकर, ये लीगल है, मतलब अपने सिस्टम को हम टेस्ट कर रहे हैं। दीज आर द हैकर्स who test himself or herself on their own PC। अपने पीसी भी चेक कर रहे हैं, अपने टूल को चेक कर रहे हैं, अपने पीसी की सिक्योरिटी को चेक कर रहे हैं। They can buy a PC or they can use an old PC to hack their another PC। एक पीसी से दूसरे पीसी को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और जो है, या फिर अपने जो है सिस्टम के पासवर्ड्स को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हार्ड ड्राइव को चेक कर रहे हैं, सिस्टम की नेटवर्क एक्सेस कर रहे हैं। इवन जो वाईफाई हम यूज करते हैं, हमारा वाईफाई का पासवर्ड जो है, पासवर्ड तो भले ही होता है लेकिन हम उसके डेटा यूजेस को नहीं पता चलते हैं कि क्या किसने हैक करके उसको मिसयूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो भी हमें अपने सिस्टम को चेक करना होता है। दिस इज रियली अ वेरी गुड साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस फॉर एनीवन टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स, अपने आप को सेफगार्ड करना। Some last points about hackers as a summary. There are many and different types of hackers in the world। दुनिया में अलग अलग टाइप के हैकर्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन मोटिवेशन। उनका मोटिवेशन क्या है, बिलियनियर बनना है, गेन करना है, या फिर उनका अपना सिक्योरिटी देना है, होमलैंड के लिए काम करना है, कंपनी के लिए काम करना है। उसके हिसाब से उनको हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। दे कैन बी ब्लैक हैट, दे कैन बी व्हाइट हैट, गुड और बैड हो सकते हैं, लीगल इलीगल हो सकते हैं, एंड बीइंग अ हीरो और बैड गाय। ठीक है, कुछ विलेन बनना चाहते हैं कि जो है कोई काम करके दिखाना है और पॉपुलैरिटी गेन करनी है, चाहे वो बैड वर्क है, इलीगल वर्क है, उसके बाद और सम पीपल कैन बी गुड गाइस। अब हैकर्स कैसे ये सब करते हैं, हैकिंग टूल्स क्या होते हैं, दे कमिट समथिंग अबाउट द हैकिंग टूल्स। हैकिंग टूल से करते हैं, और हैकिंग टूल्स में जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस फैला के किसी के सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना, वहां से इंफॉर्मेशन लेना, दैट इज वन ऑफ द वेरी इजी टास्क। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क और मेन टास्क। दूसरा होता है सोशल इंजीनियरिंग करना। हैकिंग इज टिपिकली टेक्निकल इन नेचर, ये टिपिकली टेक्निकल इन नेचर है। इसका कोई, अगर हम टूल्स भी यूज करते हैं, टूल्स की हेल्प से भी कर रहे हैं, तो वो टेक्निकल है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आईपी है, क्या है, किस सिस्टम में है, वो है या नहीं है। किसी का कैमरा हम जो है
इसमें बहुत सारे फॉर्मूला चलते हैं कि अपने सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हनी पॉट्स भी लॉन्च कर लेते हैं, कुछ फेक रिसोर्सेस लॉन्च कर लेते हैं अपने नेटवर्क पे, और जो हैकर होता है उसी पे उलझा रहता है। लेकिन हैकर भी स्मार्ट होता है, उसे पता चलता है कि फेक रिसोर्स है जिसपे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो। आर क्रिएटिंग और malvertising that deposits malwares in a drive-by attack requiring no user interaction। तो बहुत सारी जगह क्या होता है कि हम मालवेयर्स को पब्लिश कर लेते हैं, और किसी वेबसाइट पे हमने मालवेयर को पब्लिश कर लिया, उसके बाद वहां से उस वेबसाइट पे कोई जाता है तो अपने आप वो डाउनलोड हो जाएंगे और अपने सिस्टम में हमारे सिस्टम कंप्रोमाइज हो सकता है। तो हमें ऐसी वेबसाइट जहां हमें लगता है वेबसाइट कंप्रोमाइज है, वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो हम अलग एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में प्राइवेट विंडो में उस वेबसाइट को सर्व कर सकते हैं, कम टाइम के लिए सर्व कर सकते हैं। उसमें अगर कोई फॉर्म हमें भरना है, डेटा क्रिटिकल डेटा देना है, तो वो हम नहीं देना है, ये प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। तो एक ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक होता है कि हम एक ड्राइव बाय डाउनलोड में किसी साइट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस डाउनलोड के साथ में इंजेक्शन आ जाता है उस वेबसाइट की, उस चाहे पीडीएफ हो सकती है, ई बुक हो सकती है। अब आप देखिए बहुत सारी साइट्स हैं जो ई बुक्स है, मीडिया फाइल्स हैं, फ्री में देती हैं, उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो उसमें जरूर होता है। फ्री के लिए कोई इतना सेटअप तैयार नहीं करता, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, कोई ना कोई गेन उनके पीछे उनका होता है। वो हमारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या उसके पीछे कोई और बिजनेस कर रहे हैं, वो उनका इंटेंशन, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है गेन के लिए। बट हैकर्स कैन ऑलवेज यूज, समटाइम्स हैकर्स एक टेक्निकल नेचर की वजह से हैकर्स कैन यूज साइकोलॉजी टू ट्रिक द यूजर इनटू क्लिकिंग अ मैलिशियस अटैचमेंट और प्रोवाइडिंग अ पर्सनल डेटा, जिसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि हम कुछ को इंटाइस करते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पे लिंक को क्लिक करें, या हम उसे मेल भेजते हैं और मेल में हमने लिखा हुआ है कि वेरी चेंज योर आधार कार्ड डिटेल्स वेरी इजीली और क्लिक दिस लिंक, प्लीज फॉलो दी वेरी सिंपल स्टेप्स। अब आधार कार्ड में हमें डिटेल्स को चेक करने का हमने क्या किया कि देखो बहुत अच्छा मेल है और बहुत इजी स्टेप्स में अपना हम आधार कार्ड में डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं, और उस मेल को हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही जो है तो उसने जो है किसी वैसी वेबसाइट पे, इनडायरेक्ट वेबसाइट पे हमें ले गया जहां पर हमने कुछ डिटेल्स डाल दी। सबसे पहला डिटेल हमारा आधार कार्ड मांगेगा, हमारे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, हमारा पैन कार्ड भी वो मांग सकता है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ हमें मिल गया, उसको मिल गया, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कई जगह हमारी यूज होती हैं, एंड विच आर रियली और आईडीज। ठीक है, तो वहां से उसने हमारा डेटा को कंप्रोमाइज कर लिया। और सोशल ट्रिक क्या लगा है, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में क्या किया उसने, सिंपल एक मेल भेजा है, प्लीज चेंज योर आधार कार्ड डिटेल्स इन वेरी सिंपल स्टेप्स। तो ये ट्रिक्स है। आप एक यूजर नहीं जो है विक्टिम बनेगा, हजारों लोगों को मेल भेजते हैं, तो हजारों में से जो है अगर 20% भी विक्टिम बन गए तो 20% का डेटा उनको मिल गया, दैट्स इट, उनका टास्क पूरा हो गया। जैसे आपने देखा होगा जो है पूरे कॉल सेंटर बने होते हैं जो लोगों को फोन करते रहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड के बोनस पॉइंट्स लैप्स हो रहे हैं, या हम इस बैंक से बोल रहे हैं, या फिर आजकल जो एक बड़ा नया वो चला है, रैकेट चला है, आधार ये जो है बुकिंग, यात्रा बुकिंग के लिए जो है आप इस वेबसाइट पे आकर अपना जो है यात्रा बुक करें, चाहे वो अमरनाथ यात्रा है, चाहे इधर की यात्रा वैष्णो माता यात्रा के लिए, वहां पर जो है टिकट बुक करने के लिए उनका अपना फ्रॉड उन्होंने कमिट किया है। और फिर पुलिस डिपार्टमेंट को जो अनाउंस करना पड़ता है कि ऐसे लोग सावधान रहें, ये गलत लोग हैं जो आपका डेटा ले रहे हैं, कोई ऐसा सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध नहीं है, अनाउंसमेंट करना पड़ता है। तो वो जो है यूजर की इंटेंशन को देखते हुए अपना हैक करने की कोशिश करते हैं। हाउ डू हैकर्स हैक, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स लगाते हैं, जहां पर हमें वो क्या करते हैं कि इंटाइस कर लेते हैं कि हम उनके लिंक को क्लिक करते हैं और डेटा प्रोवाइड करते हैं। लिंक को क्लिक करना मतलब हमने कुछ डेटा कंसेंट दे दी है कि हम ये चीजें अपने सिस्टम के जीमेल हम दे रहे हैं, अपने सिस्टम का ब्राउजर की आईडी सब दे रहे हैं, तो वो सारी डिटेल उनके पास चला जाता है और इसका वो मिसयूज कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत सिंपल सा ट्रिक लेते हैं, किसी से पैसा लेना होता है लेकिन उसे कहते हैं हम आपको पैसा देने वाले हैं, और अपना क्यूआर कोड उसको देते हैं, प्लीज स्कैन करिए इसको, हम आपको पैसा देने वाले हैं। और जल्दी में लोग क्या करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके सोचते हैं कि पैसा मिल जाएगा, जबकि पैसा क्यूआर कोड करके स्कैन करके पैसा मिलता नहीं है, पैसा जाता है, और जो अमाउंट डालेंगे वो अमाउंट उसके अकाउंट से डिडक्ट होकर दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपल ट्रिक, इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, कि दूसरे को हम इंटाइस कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं, और वो जल्दबाजी में जो है उस काम को कर लेता है। मालवर्टाइजिंग, कि मालवेयर्स को पब्लिश करते हैं और उस सोर्स पे जो है हम कुछ फ्री की चीजें अवेलेबल कराते हैं। फ्री में मूवीज, लेटेस्ट हिंदी मूवीज, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, ये मूवीज हमने उसमें फ्री में डाल दी, साथ साथ में उसमें वायरस भी हमने पब्लिश कर दिए। लोग वहां से मूवीज को डाउनलोड करेंगे, साथ में वायरस भी आ जाएंगे। तो इन चीजों से हमें सावधान रहना होता है कि जो हम फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं वो हम कहाँ डाउनलोड कर रहे हैं, उस डाउनलोडेड फोल्डर हमारा अलग ड्राइव में हो, जिस ड्राइव को हम पीरियडिकली चेक करें,
कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमें चेक करना होता है। कॉमन हैकिंग टेक्निक्स कैन बी देयर, और इन कॉमन हैकिंग टेक्निक्स में आते हैं बॉटनेट्स। एक नेटवर्क है, जितने भी स्पैमिंग है, क्लिक फ्रॉड्स हैं, बड़े बड़े नेटवर्क जो है बॉटनेट के थ्रू होते हैं। बॉटनेट एक बहुत हार्मफुल मालवेयर्स का कलेक्शन होता है। और ये बॉटनेट होता है क्या है, बेसिकली जितने भी पूरी दुनिया में अनसिक्योर डिवाइसेस होते हैं उनको हैकर्स कंप्रोमाइज कर लेते हैं, उनमें अपना जो है वायरस इंजेक्ट कर लेते हैं, और वो वायरस उनके लिए काम करता है। वो क्लिक फ्रॉड करता है, वो जो है स्पैमिंग करता है, वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करने का काम कर रहा होता है, वो जो है बिटकॉइन माइनिंग के काम होता है, और जिसका सिस्टम है उसे पता ही नहीं, तो उनका काम फ्री में हो रहा है। डीडोस अटैक भी बॉटनेट्स के थ्रू होता है, स्पैमिंग बॉटनेट्स के थ्रू होता है। ब्राउजर्स हाईजैक हो जाते हैं, ब्राउजर्स में कुछ स्क्रिप्ट लिख देते हैं और वो हाईजैक हो जाते हैं, और ब्राउजर के थ्रू ही हम सब कुछ करते हैं। ब्राउजर में ही हम डेटा फीड करते हैं, अकाउंट्स एक्सेस करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं, बहुत सारे काम हम जो कुछ ब्राउजर में करते हैं वो सारा, जब ब्राउजर ही हैक हो गया तो हाईजैक हो गया, तो जो डेटा हम फीड कर रहे हैं वो डेटा जो है अटैकर के पास चला जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब सिंपल सा है कि अगर हमारी रेलवे की साइट डाउन हो गई है, उसमें बोलते हैं डीडोस अटैक लग गया, 1 घंटे या आधा घंटे के लिए रेलवे की साइट बंद हो गई, तो उसमें हुआ क्या, एक साथ अगर किसी वेबसाइट 10,000 लोगों को सर्व कर सकती है, तो उस पर डीडोस अटैक लग के क्या हो गया, 10,000 लोग जो वो हैं जो फेक उस पर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो लेजिटिमेट यूजर्स होते हैं उनकी सर्विस डिनाई हो जाती है, उनकी सर्विस डिनाई हो जाती है। दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस। जैसे मैं हूं, सपोज मुझे कोई इंपॉर्टेंट कॉल करने वाला है 7 बजे, मेरे अन्य जो है फ्रेंड्स को पता है कि 7 बजे मेरे पास इंपॉर्टेंट कॉल आने वाली है, बहुत जरूरी है, या घर से आने वाली है, तो उन्होंने लगातार मुझे कॉल करना शुरू कर दिया। तो जो लेजिटिमेट यूजर था, जो मुझे रियली कॉल करने वाला था, उसकी कॉल नहीं लगेगी क्योंकि उधर से सारा दूसरे लोग कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर देखा होगा आपने कुछ टाइम पहले, फ्यू इयर्स बैक, एक बहुत पॉपुलर जो है, बहुत हार्मफुल जो है वायरस आया, जिसने जो है लोगों की पूरी दुनिया में बहुत सारे हार्ड ड्राइव्स को लॉक कर दिया, और उसके बाद मैसेज फ्लॉप करता है कि इस पे आप जो है क्रिप्टो करेंसी में रैंसम हमें दें तब आपकी ड्राइव अनलॉक होगी। अब आप देख लीजिए कि हमारा ड्राइव लॉक हो जाता है, डेटा जो कुछ था हमारा वो लॉक हो गया। अब उसमें लिखा रहा साफ साफ, आप इस इतने क्रिप्टो करेंसी हमें जो है ट्रांसफर करें, उसका इजी प्रोसेस सामने फ्लैश कर रहा होगा, और तब आपका ड्राइव लॉक अनलॉक होगा। दैट इज अ काइंड ऑफ रैंसमवेयर। तो रैंसम मतलब फिरौती लेना, ऑनलाइन है, पता भी नहीं चलता है। रूट किट्स होते हैं, जो रूट किट हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, किस बैकडोर्स की फॉर्म में हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। ट्रोजन्स वो मालवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, लंबे टाइम तक रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है, और आते ऐसे हैं कि जैसे हमारे लिए बड़े यूजफुल होंगे, यूजफुल के तौर पे हमारे सिस्टम में एंट्री कर जाते हैं, लंबे टाइम तक वो पैसिव रहते हैं, और या फिर ऐसे कोई जो है प्लास्टिक काम नहीं करते, चेंजेस नहीं करते हैं, हमें पता है, उनमें सस्पेक्ट नहीं करते हैं, मतलब हो पाता है, हमारे एंटीवायरस में उनको जल्दी से पकड़ नहीं पाता है, तो वो लेकिन अपना काम वो करते रहते हैं, चाहे उनको कुछ भी करना है। वायरसेस आर अगेन द मालवेयर्स व्हिच स्प्रेड और दे करप्ट सम फाइल्स। हमारे सिस्टम में किसी स्पेसिफिक टाइप के फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं और स्प्रेड करते हैं। वर्म्स अगेन उसी कैटेगरी में आते हैं जो स्प्रेड करते हैं और हमारे कहीं ना कहीं सिस्टम को, इंफॉर्मेशन को करप्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो है किसी और को उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू हैकर्स हमारे सिस्टम में हैकिंग एक्टिविटीज करते हैं। ये पार्ट था मालवेयर सर हैकिंग के बारे में। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज बताएं। गुड इवनिंग सर। जी सर। माय सेल्फ अशोक कुमार सर, हम कंपावर। सर एक टर्म में सर आजकल सर काफी यूज होता है सर कि एथिकल हैकिंग एंड अनएथिकल हैकिंग, इनमें क्या? एथिकल हैकिंग सर ऐसा होता है कि सपोज हमारे कंट्री में वो है बैंकिंग सिस्टम है, और बैंकिंग सिस्टम पे हमें लगता है कि बड़ा अटैक होने वाला है, तो हमारे बैंक्स अपने आप ही क्या कर सकते हैं, हैकर्स या फिर जो है सिक्योरिटी पर्सन्स को हायर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप हमारी